नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कल महाआंदोलन था, महाआंदोलन में बहुत कुछ हुआ। दो बड़े हस्ती आए, नेता आए, एक तरह से कहें तो एक सांसद थे और एक विधायक थे, चिराग पासवान और संदीप सौरभ। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि इसमें अपडेट क्या है। उन दोनों ने ही आश्वासन दिया था कि हम आयोग जाएंगे, सचिव जी से मुलाकात करेंगे। हमें बेहतरीन तरीके से याद है, मीडिया में बाइट्स भी चले हैं। उसको लेकर कोई अपडेट क्या उन दोनों की तरफ से कुछ आया आपके पास? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है किन्हीं के तरफ से। जैसे संदीप सौरभ जी भी बोले थे कि हम जाके खुद बात करेंगे वहाँ, चिराग पासवान जी भी बोले थे, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट ऐसा नहीं आया कि ये लोग आज गए थे बीएसएससी ऑफिस। तो अब तो इन लोगों को अपनी बातों पे खरे उतरना चाहिए। जब मीडिया के सामने कहा, सब जगह न्यूज़ चला, तो इन लोग को जाना चाहिए, बात करना चाहिए। क्योंकि उसमें एक चीज़ भी मेंशन था कि जल्द से जल्द जाएंगे, आज ही जाएंगे, ये शब्द भी इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो आज ही जाएंगे तो कल तो नहीं गए, तो कम से कम आज चले जाते एक दिन बाद भी। तो आज भी तो नहीं गए हैं, शाम होने को आया, अब तो ऑफिस का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो अभी तक तो नहीं कोई गए हैं। तो इससे तो यही लगता है ना कि ये लोग जो भी नेतागण हो, किन्हीं को छात्र से हित से मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, बस सिंपैथी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम तो यही समझेंगे। देखिए, जब तक आप, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम बोल रहे हैं कि हम छात्रों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और ज़मीनी स्तर पे हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो कल को छात्र तो हम ही को गाली देंगे ना। एक और सवाल दिलीप जी पूछना चाहूँगी। अब जो बड़े बड़े लोग आए थे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी नेतृत्व उस समय घट गई थी, या फिर जो छात्र थे उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ऐसा कुछ लगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस मुद्दा को जितना हो सके हाईलाइट करना है, और मुझे खुशी होगी कि किसी के नेता के आने से अगर मुद्दा सॉल्व हो जाता है, छात्र युवाओं को न्याय मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी मुझे। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा अपना चेहरा चमकाना है या कुछ, ऐसा नहीं है। और चाहे चिराग पासवान जी आए, संदीप सौरभ जी आए या तेजस्वी यादव जी आ जाते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आपका फ़र्क तो दिखा, कई स्टूडेंट्स वहाँ आए। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था 500 स्टूडेंट, मेरे करने का मतलब था 500 प्लस कुछ लोग आए थे, लेकिन हाँ, उतने स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे जितने स्टूडेंट्स आने चाहिए थे। इस बात को तो आप ही मानते हैं? नहीं, ये तो मैंने कई बार कहा है कि हम लोगों में कमजोरी है कि जितनी संख्या में आना चाहिए उतनी संख्या में नहीं आते। जैसे 50,000 इसमें परीक्षार्थी है, और 50,000 में अगर हम 5,000 भी नहीं आते हैं, तो ये तो सोचने वाला दुखद है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1,1200-1,300 तक भीड़ थी, क्योंकि आप लोग सिर्फ इधर कैमरा किए हुए थे, जैसा मैंने बाद के वीडियो में हो सकता है हमारे आने के बाद या हमारे आने के पहले ऑलरेडी और लोग आए हो। और लोग आए थे। और आपको बता दें कि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जो सिर्फ मेरी सुरक्षा को ध्यान में रख के 300-400 स्टूडेंट्स इधर उधर थे, ताकि प्रशासन का कोई न चले, चूँकि अरेस्ट करने की पूरी तैयारी थी प्रशासन की तरफ से मुझे। और 300-350 स्टूडेंट्स सिर्फ मेरे लिए थे इधर उधर, कि प्रशासन का क्या एक्टिविटी है वो देखने के लिए थे। तो वो तो कैमरा में नज़र नहीं आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स थे जो रोड के उस साइड थे, कुछ थे जो बैरिकेटिंग किया जाता है, जो गेट बंद था उधर थे, और 300-400 स्टूडेंट्स आपको उस साइड वाले गेट की तरफ थे, महिला थाने के उस साइड, महिला थाने के उस साइड, कुछ इधर थे जो पश्चिम साइड है गर्दनी बाग तरफ से। तो इसलिए एक साथ तो भीड़ नज़र आएगा नहीं, तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब होता है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि 1300-1400 के आसपास स्टूडेंट थे। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि ये हमारी कमजोरी है। हमने बार बार कहा है कि हमारी ये कमजोरी है, जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि पहले से ज़्यादा एकजुट हम लोग हुए हैं। और पहले के आंदोलन में आप देखिए और अभी के आंदोलन में देखिए, आपको फर्क आ जाएगा। आप बीएसएससी ऑफिस में भी कई बार आंदोलन हुआ, अब देखिए वहाँ कितने स्टूडेंट्स आते थे, 300, 250, 400 स्टूडेंट्स। लेकिन उस दिन अगर 1400-1300 स्टूडेंट आ गए, तो ये तो बढ़ा ना संख्या। लेकिन दम था, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने मुंह पे जवाब दिया था मजिस्ट्रेट को। मतलब एक कहावत है ना कि भीड़ नहीं भिड़ने वाला चाहिए। तो सारे परीक्षार्थी जो भी थे वो भिड़ने वाले थे कि प्रशासन अगर लाठी भी बरसाती है तो भागेंगे नहीं, अगर जेल भी भेजती है तो सब लोग जेल जाएंगे। और सब स्टूडेंट्स का यही था कि अगर दिलीप जी को आज अरेस्ट किया जाता है तो हम सारे परीक्षार्थी अरेस्ट होंगे और गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। जैसे दरोगा बहाली में हुआ कि पुलिस ने साजिश के तहत मुझे अरेस्ट कर लिया, छात्रों को पता भी नहीं चला। लेकिन इसी वजह से कल क्या हुआ कि हमने कुछ नहीं कहा था, ये परीक्षार्थियों ने खुद प्लानिंग कर रखा था, मुझे पता भी नहीं इसका था। परीक्षार्थियों ने खुद प्लानिंग कर रखा था कि किसी भी परिस्थिति में अगर दिलीप जी को गिरफ्तार किया जाता है तो आज सभी परीक्षार्थी हम लोग गिरफ्तार होंगे और सरकार को दिखा देंगे कि बिहार के छात्र युवा एकजुट है। और यही वजह रही कि प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि आ जाए उस बैरिकेटिंग के अंदर। आप देख लीजिए, कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? सिर्फ इस वजह से
कि परीक्षार्थी छात्र एकजुट थे और छात्राएं भी थी। आप लोगों ने दिखाया भी था, छात्राएं भी आई थी, वो भी सिवान से, छपरा से, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सब जगह से आई थी छात्राएं। तो इतनी हिम्मत छात्राओं ने भी की, तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबसे अच्छी बात रही, खुशी मुझे इस बात की हुई कि कम से कम हर आंदोलन में संख्या बढ़ रही है। तो और आप खास तौर से मीडिया की बात करें तो नेशनल चैनल्स भी आए हुए थे, आज तक और बहुत सारे चैनल्स। वैसे तो हम हमेशा कवर करते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे देख के कल ताज्जुब हुआ कि शायद चिराग पासवान आए थे या फिर संदीप सौरभ आए थे, उनकी वजह से ज़्यादा चिराग पासवान की वजह से आज तक भी वहाँ पे पहुँच गया, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले, या ये हमारा इफेक्ट है, यानी कि आपका इफेक्ट है? देखिए, आप अगर टाइमिंग का देखिएगा तो चिराग पासवान जी आने वाले हैं या संदीप सौरभ आने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था। और मुझे क्यों पता था? आंदोलन के दरमियान पता चला, जब इन लोगों का फोन मेरे पास आया। तो क्या ये लोग अचानक पहुंचे थे? हाँ, अचानक ही पहुंचे थे। पहले से कोई ये नहीं था कि हाँ आएंगे, कौन आएंगे, नहीं। हमने सोशल साइट्स के माध्यम से सभी लोगों का आह्वान किया था, मीडिया बंधुओं का, राजनीतिक पार्टियों का, सभी नेताओं का, छात्र नेताओं का, बुद्धिजीवियों का, शिक्षकगणों का, कि आप लोग सभी लोग इसका आंदोलन का समर्थन कीजिए। तो ये लोग फ़ोन किए हमको, और फ़ोन किए वही 11:30 पौने 12 बजे कि हम आना चाहते थे। हम कहे ठीक है, स्वागत है, आप आइए, हम तो किसी को मना नहीं किए हैं। तो ये लोग आए, और उससे पहले आप देखिए चिराग पासवान जी और संदीप सौरभ जी के आने से पहले आज तक आ चुके थे। आज तक न्यूज़ 18, एबीपी सब आ चुके थे, और सब पे मेरा बाइट जा चुका था। आप देख लीजिए, सब पे मेरा बाइट, जिस समय हम आज तक पे बाइट दे रहे थे और न्यूज़ 18 पे जब बाइट खत्म हुआ उसके बाद संदीप सौरभ जी आए हैं, संदीप सौरभ जी गए हैं, उसके बाद चिराग पासवान जी आए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी आए इसलिए न्यूज़ 18 आए, न्यूज़ 18 या फिर एबीपी या आज तक आई। अगर ऐसा होता तो मेरा बाइट नहीं चलाते। तो ये फिर अभ्यर्थियों का और आपका इफेक्ट है, या फिर कहें उन लोगों का जिन लोगों ने इस पे खूब योगदान दिया है। आपने ज्ञापन सौंपा है आज, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने डिटेल सौंपा है, खुद से अपडेट करवाना चाहते हैं क्योंकि उधर से तो कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि आयोग कुछ बोल रही है, अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं बोल रही है, शर्म भी नहीं आता उन्हें? बेशर्मी की हद पार कर दिया है सब लोगों ने, और इसके बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ। और हम लोगों ने कल भी ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम से, मजिस्ट्रेट आए थे, 2 मजिस्ट्रेट को दिया गया था। और कल भी प्लानिंग था कि ज्ञापन लेने के बहाने दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर। मैंने सुन ली थी, आपने सुन लिया होगा कि जबरदस्ती वो जब ज्ञापन दे दिया गया है तब बोला जा रहा है कि आप जाइए ना, मिल लीजिए एम एस खान से मिल लीजिए जो मजिस्ट्रेट है। हमने कहा कि हम तो उनको ज्ञापन दे चुके हैं। सबसे पहले आपको ही ढूंढ रहे थे, हम बोले वो हमारे पास ही थे, हम बोले दिलीप जी अभी उधर हैं, वो स्टूडेंट्स के बीच में हैं, आपसे थोड़ी मिलेंगे। तब तक हमने उनसे बातचीत कर ली, जिस तरीके से मैंने उनको बोला भी था कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या। उसके बाद उनका आलोल जलोल बयान था, चुप हो गए थे, उनको कुछ उनका एम एस खान जी का जो है वो रटा डायलॉग है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, सबको जेल भेजेंगे, एफआईआर होगा, कोई नहीं बचेगा, ट्रैक्टर खराब कर देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फोटो खींचेंगे। ये तो बना हुआ डायलॉग है, जो डायलॉग नीतीश सरकार के द्वारा लिख के दिया गया, उनको रटाया गया है, और हर आंदोलन में आके उनका बस ये काम फिक्स कर दिया गया है। जहां भीड़ हो, आंदोलन शुरू हो, चाहे वो बीपीएसएससी का हो, दरोगा अभ्यर्थी का हो, हर आंदोलन में उनका बस यही काम है कि जाके ये डायलॉग बोल देना है। तो परीक्षार्थियों को भी यही पता चल गया है कि इनका कुछ नहीं है, बस ये डायलॉग बोलना है डराने के लिए। और उन्होंने कैमरा भी बोल दिया गलती से। हाँ, कि ये हमको बोलने के लिए कहा जाता है, छात्रों को डराने के लिए, ताकि कोई उपद्रव ना करे, बोल दिया था। तो ये तो हम लोग असली खेल तो ऊपर से खेला, असली खेल ऊपर से खेला जा रहा है। और असली खेल क्या खेला जा रहा है आपको बता दे रहे हैं कि हम किसी मीडिया का पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं है, लेकिन जब ये आंदोलन 23 सितंबर को होगा, इसकी खबर सभी अखबारों में एक सप्ताह से प्रमुखता के साथ छप रही थी। लेकिन जब यह आंदोलन हुआ तो सारे मीडिया बंधु आए थे, सारे पत्रकार आए थे, न्यूज़पेपर वाले आए थे, सभी ने फोटो भी खींचा था। लेकिन आज एक भी अखबार में आंदोलन का फोटो नहीं छपा है, सिर्फ थोड़ा न्यूज बना के छाप दिया गया, जैसे लगता है कि 10 लोग ने आंदोलन किया हो। तो कहीं ना कहीं सरकार का ऊपर से दबाव था, प्री प्लान्ड था कि फोटो नहीं छपना चाहिए, खबर नहीं छपनी चाहिए। लेकिन ये छात्रों का दबाव था, भीड़ था इतना, इस वजह से मीडिया बंधुओं ने थोड़ा सा साहस करके थोड़ा खबर बना दिया, वरना फोटो तो छपना चाहिए था भीड़ का। हम ये थोड़े करें कि दिलीप कुमार का फोटो छापिए, हम तो ये भीड़ का आपको फोटो छापना चाहिए। कहीं भी हमने फोटो नहीं खिंचवाया है। और अखबार की तो यही खासियत होती है, अखबार तो फोटो के द्वारा ही बोलता है। आप फोटो ही नहीं चिपकाइएगा तो फिर आंदोलन कैसे हुआ? जब आप वहाँ मौजूद थे, फोटो खींचे और सिर्फ खबर बना रहे हैं कि आंदोलन हुआ, तो इसका क्या प्रूफ है कि आंदोलन हुआ? फोटो ही नहीं छाप रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार का ऊपर से साजिश कहिए और दबाव था कि फोटो नहीं छाप। इसका मतलब है
कि हम लोग का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है आंदोलन का। हम लोग का यही मकसद था, सरकार पे दबाव बनाना बच चुका है। उनकी घंटी बजा चुके हैं, घंटी बजा चुके हैं। आज तक चैनल पे चल चुका है, एबीपी पे चल चुका, न्यूज 18 पे चल चुका। और उसके बाद जो प्लानिंग थी कि दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लो, वो प्लानिंग इनका फेल हो गया। MS खान सर का जो था प्लानिंग कि धमकी देने का, वो फेल हो चुका। छात्रों ने उनको भगा दिया। और उसके बाद जो प्लानिंग था कि दिलीप को किसी तरह बुलाओ ज्ञापन देने के लिए और अरेस्ट कर लो, हमको तो हंसी आ रही थी। उनको लगा ना कि दिलीप कुमार इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है कि बुलाएंगे चल आएगा और अकेले। पिछली बार की तरह, पिछली बार तो हम विश्वास करके गए थे, उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। हमें ये विश्वास था कि हमारे धोखे से गिरफ्तार किया गया। हमें ये विश्वास था कि जब हम एक पत्थर नहीं चला रहे हैं, कागज़ का टुकड़ा नहीं चला रहे हैं, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि सर हम ज्ञापन दे के यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग रोड भी जाम नहीं कर रहे हैं। जब इतना बोल दिया तो बोला जाता है ज्ञापन लाइए और दे रहे हैं तो अरेस्ट कर लिया गया। ये तो धोखा हुआ। सारे मीडिया के सामने वीडियो शूट है, सब दिख रहा है। तो कल भी यही प्लानिंग था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनको हिम्मत नहीं हुआ कि छात्रों के बीच आके हमें गिरफ्तार करे। तो चलो ज्ञापन लेने के बहाने बुलाते हैं अकेले और गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, जब हम लोग बाहर निकले तो सारा हुजूम निकला। फिर एक और मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम हम भुला रहे हैं, तो बुजुर्ग है वो फ़ोन करते हैं। उसके बाद चितकोहरा पुल के पास जो गोलंबर है, वहाँ प्रशासन की टीम 30-40 की संख्या, वहाँ प्लानिंग था कि इधर से दिलीप कुमार आ रहा है छात्रों के साथ रोड मार्च करते हुए, तो यहाँ इसको भीड़ तितर बितर हो जाएगा, लाठीचार्ज कर देंगे या दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। तो हम बता दें कि दिलीप कुमार बेवकूफ़ नहीं है, और जितना आप लोग राजनीति कीजिएगा ना, उससे ज़्यादा हमको समझ है। और बिहार के किसी भी नेता को आप बैठा दीजिए, हम उनके साथ बहस करने में भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं, हमारा डिग्री फर्जी नहीं है। जी, रितु जायसवाल भी आई थी और राजद की तरफ से तो वैसे कोई नहीं आया था उस वक्त। हमें उम्मीद थी तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिला, लेकिन रितु जायसवाल मौजूद हुई थी। क्या इसके बारे में आपको पता चला? रितु जायसवाल जी का फ़ोन मेरे पास आया था, लेकिन उस समय प्रशासन की अनुमति जब तक था, हाँ, तो वो समय समाप्त हो चुका था। और हम लोग ऐलान कर चुके थे कि हम लोग का धरना समाप्त, तो हम जा रहे हैं। तो जब गेट से बाहर हम लोग आ गए, तब उनका फ़ोन आया कि हम 10-20 मिनट में आ रहे हैं। तो हम वहाँ से निकल चुके थे, चूँकि प्रशासन का प्लानिंग था इसको गिरफ्तार करना, तो हम गिरफ्तारी से डर नहीं रहे हैं। लेकिन आ बैल मुझे मार, हम क्यों ऐसा काम करें भाई? हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील को फी देना पड़ेगा, मतलब बेल कराने के लिए। तो कहना हम बिना मतलब का गिरफ्तार होंगे। और वहाँ पे बहुत सारे छात्र थे भी, तो रितु जायसवाल आई थी। उसके बाद भी कई नेताओं का फ़ोन आया था मेरे पास कि हम आना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम तो धरना अब समाप्त कर चुके थे, जो आपको पहले आना चाहिए था। तो हमने अपील किया सभी से जिनका भी फ़ोन आया, अब नाम तो बताना सही नहीं है, हमने ये कहा सबों से कि ठीक है आप नहीं आ पाए समय पे, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, मीडिया के सामने आप डिमांड कीजिए नीतीश सरकार से कि बहाली जल्द पूरी हो। तो अभी तक लेकिन उन्हें फेस बनना था ना, तो अभी तक तो किसी नेता ने नहीं किया भाई। हम तो बिहार के छात्र छात्राओं को भी कह रहे हैं कि आप देखिए कि कौन नेता आप लोग के साथ खड़ा है। सिर्फ भीड़ में आके फोटो खिंचाना मकसद रहता है नेताओं का, और ये चीज़ कल साबित हो गया। इसीलिए आप देखिए कि हमारा आंदोलन अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ है, हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, किसी नेता को नहीं आने दिया है। तो हम ये सब चीज़ पहले से जान रहे थे कि नेता आएगा तो क्या होगा। आपको बता दें कि आए तो बहुत लोग थे और वो तो दिख भी रहा था, उनके किसी भी मेंबर ने कांटेक्ट किया? चले चिराग पासवान बिजी होंगे, संदीप सौरभ बिजी होंगे, रितु जायसवाल बिजी होंगी, लेकिन क्या उनके डिपार्टमेंट में, उनके मेंबर्स में कुछ तो लोग होंगे जो आपसे कांटेक्ट करते कि दिलीप जी आगे की प्रोसेस कैसे करें? अगर उन्हें नहीं पता है, बाकी डिटेल्स पता लगाते, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? बस कल फोन आया था सबका कि हम आंदोलन में आना चाहते हैं, छात्रों के साथ हम खड़े हैं, जहां कहिएगा लाठी खाना होगा खाएंगे, जेल भी जाएंगे। बस वही MS खान वाला डायलॉग उसके लिए, और इन नेताओं का डायलॉग कि अंतिम सांस तक लग रहेंगे, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों बहनों को गिरफ्तार ना करें, हमें गिरफ्तार कर ले, हमें गिरफ्तार कर ले, लाठी चलेगा तो हम लाठी खाएंगे पहले, और सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे। अरे यार, मरने मिटने की जरूरत नहीं है, कम से कम सोशल साइट पे तो आप ट्वीट कर देते, लिख देते, उतना तो नहीं कर रहे आप, मीडिया के सामने बयान तो दे देते। लेकिन एक भी नेता का बयान कहाँ आया है आज? ना आज मेरे पास किसी नेता का फोन आया, ना नेताओं के PA का या किसी कार्यकर्ता का फोन आया है कि आगे क्या हो रहा है, इस मैटर पे क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ इन लोगों का ये था कि छात्रों का जो हुजूम है, जो एक सप्ताह से चल रहा था अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, सोशल साइट पे, तो लगा कि छात्रों का जो हुजूम उमड़ रहा है तो उसका हम राजनीतिक फायदा उठा लें और छात्रों में सिंपैथी दिखा दे कि देखो फलना आया था हमारे साथ है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार का कोई नेता साथ नहीं है, और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं,
और पूरे सबूत के साथ बोल रहे हैं। जो बोल रहा है नेता बिहार का ना कि बिहार के साथ हम खड़े, ये बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं, तो आके हमसे बहस कर ले, मीडिया के सामने बहस कर ले, हम तैयार है। कोई नेता नहीं है साथ, सब दिखावा करता है। कल तो क्या हुआ सबको पता है, आप लोगों ने भी वीडियो शूट किया था, आप उसी वीडियो को चलाइए अभी और उसी नेता से जाके पूछिए कि आप क्या किए। और कोई भी सिंगल नेता बिहार का नहीं है जो आंदोलन के बाद भी कुछ इस पे बयान दिया है। तो सब दिखावा है और ये बिहार के छात्र युवा इस चीज़ को समझ चुके हैं। बहुत सारे छात्रों ने हमें मना भी किया था कि कोई नेता आ रहा है मत आने दीजिए, या कि अभी कुछ छात्र बोल रहे थे कि नहीं नेता आ रहा है तो आने दीजिए। हमने कहा कि भाई हम ना किसी को बुला रहे हैं ना किसी को मना कर रहे हैं, बस आप लोग देख लीजिए जो नेता आ रहा है क्या हो रहा है। चूंकि लगेगा कि दुर्भावना से हम मना कर रहे हैं, तो आए तो देखिए क्या हुआ। अब तो सबके सामने है रिजल्ट। तो हमको दिखावा नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए जमीनी स्तर पे कि कौन नेता हमारे लिए खड़ा है, कौन नेता लड़ रहा है। हमने यहाँ तक कहा था कि जो नेता छात्र हित के मुद्दे की बात करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन कोई नेता तो बात ही नहीं करे भाई, कहा कि फोटो खिंचाना है तो और वीडियो बस चलवाना है। हमने आज तक किसी नेता के साथ फोटो खिंचाया हो और शेयर किया हो तो बता दीजिए। हमें शौक ही नहीं है कि किसी नेता के साथ फोटो खिंचा के हम फेसबुक या कहीं शेयर करें, क्योंकि हमें चेहरा चमकाने का काम नहीं करना है, हमको है ज़मीनी स्तर पे काम करना। हमको, मेरा मकसद है छात्र युवाओं के लिए न्याय के लिए लड़ना, उनको न्याय और हक दिलाना। अगर हमारा मकसद चेहरा चमकाना होता तो कभी हम चिराग पासवान जी को नहीं आने देते और चिराग पासवान जी के साथ सेल्फी लेते, आप फोटो डालते, सब जगह डालते, लेकिन कहीं दिखा दीजिए, किसी भी नेता के साथ दिखा दीजिए कि हमने फोटो कहीं डाला हो या खींचा भी हो। नहीं, हमको इससे मतलब ही नहीं है। हमको सिर्फ ज़मीनी स्तर पे काम करना है और छात्रों के न्याय के लिए लड़ना है। तो आगे क्या दिलीप जी, अब आगे क्या? आगे देखिए, कल भी मुख्यमंत्री जी को वहाँ से ज्ञापन दिया गया था मजिस्ट्रेट के माध्यम से, 2 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने दिया था। और आज भी हम मुख्यमंत्री सचिवालय जाके सारी बातों को लिख के दिए हैं कि आप इस पर जल्द संज्ञान लीजिए। और राज्यपाल महोदय को भी, चूँकि राज्य के संवैधानिक प्रधान राज्यपाल हैं, तो उनके भी संज्ञान में हमने दिया है और आज हम वहीं से रिसीव करवा के आ रहे हैं। ये लेटर देख सकते हैं, ये राज्यपाल जी के यहाँ था और ये मुख्यमंत्री जी का रिसीविंग है जी। तो हम दिए हैं ताकि उन लोगों तक भी बात जाए। अब देखते हैं उसके बाद भी कोई एक्शन होता है या नहीं। अनशन का भी कुछ ऐसे ऐलान किया है, ये लोग बोल रहे थे। मैंने तो वहीं से ऐलान किया था कि अगर सरकार और आयोग छात्र युवाओं के साथ न्याय नहीं करती है तो हम लोग अब आमरण अनशन पे बैठेंगे। आखिर हम लोगों ने हर पद्धति अपनाया है जो लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, रोड पे मार्च करते थे तो कहा जाता था कि रोड जाम कर देते हैं भाई, गैरकानूनी काम करते हैं, तो चलो रोड पे बंद कर दिए। जब आयोग में प्रदर्शन कर रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, गर्दनी भाग जाइए। आज जब रोड पे करते थे तो कहा जाता वही का MS खान 11 फरवरी को, आप देख लीजिए वीडियो निकाल के देखिए, MS खान सर आप भी वीडियो देख लीजिए, आपने हमसे कहा था कि रोड पे प्रदर्शन नहीं कीजिए, आयोग जाके प्रदर्शन कीजिए, आयोग जाके प्रदर्शन कीजिए। अगर हम चाहेंगे तो अभी आप पे मुकदमा कर सकते हैं कि आपने रोड पे कहा था कि रोड पे नहीं कीजिए, आयोग जाके प्रदर्शन कीजिए। और जब यहाँ परीक्षार्थी आयोग जाके प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ आप कर रहे हैं कि नौकरी नहीं देने देंगे, FIR करेंगे, ये कर देंगे। तो आपको या किसी को हक नहीं है कि आप नौकरी नहीं दीजिएगा, किसी को हक नहीं है। तो ये डराना धमकाना बंद कीजिए। उनके खिलाफ है, उनके जीवन की शैली को बर्बाद करने की साजिश। मतलब इन लोगों को संविधान का नॉलेज नहीं है क्या, कानून का नॉलेज नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं। ये लोग ऐसे मूर्ख चौपाट की तरह ही सब बात बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। सीधा बोलते हैं नौकरी नहीं मिलने देंगे। अरे 3 लाइन रटा हुआ है। तो बिहार के छात्र भी अब समझ गए। अब तो ऐसा होगा अगले आंदोलन में कि MS खान जैसे ही आएंगे तो सब लड़का लोगों डायलॉग बोलेगा, किस विधि से मत कार्रवाई होगी, जेल भेजेंगे, FIR होगा, नौकरी नहीं देंगे, लड़का लोग ये डायलॉग बोलेगा। और कल देखिए लड़कों ने क्या कहा, कौन आया तो सब नारा लगा रहा है, चोर आया। हमने उनके सामने मतलब मैंने देखा दम है, डर नहीं रहे थे। हाँ, जो करना है करो, लेकिन उनके सामने ऐसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग चोर है, ये है, वो है, पूरे मुंह पे वो लोग बोल रहे थे। थोड़ा भी उन्हें वो नहीं लग रहा था कि अगर इन्होंने कार्रवाई कर दी तो क्या होगा। नहीं, आपको हम बता दें कि अगर दिलीप कुमार थोड़ा सा हिंट्स दे दे या इस आंदोलन से हट जाए तो हम बता दे रहे हैं आपको, बिहार कर्मचारी आयोग 24 घंटा भी नहीं रह पाएगा, आगजनी हो जाएगा, आग और जल जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। जिस तरह से BPSSC दरोगा बहाली आयोग नहीं रहेगा, जल जाएगा, ईंट का टुकड़ा नहीं रहेगा, बिहार का छात्र उखाड़ के फेंक देगा, आग लगा देगा। आप यूपी और झारखंड का देख लीजिए, आग लगा देता है लोग। लेकिन बिहार में इसलिए नहीं हो रहा है कि हम रोके हुए हैं, हम सबको समझाए हुए कि नहीं शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। और हमें कभी कभी ताज्जुब होता है कि छात्र हमारी बात मान कैसे ले रहे हैं।
हमें ये ताजुब होता है कि भाई हम बोलते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, हिंसा नहीं करना, और छात्र मान जाते हैं। कल भी बहुत सारे छात्र थे जो बहुत आक्रोशित थे और वो लोग कह रहे थे कि आयोग जाके अभी हम आयोग में जाके आग लगा देंगे, और अगर हम छोड़ देते, हम कुछ नहीं बोलते, चुप रह जाते, हम हट जाते, वो लोग जाके आयोग में आग लगा देता और सचिव अध्यक्ष को जाके मारता। जैसा परमेश्वर राम का हाल हुआ ना, उससे ज़्यादा बुरा हाल होता, इतना बुरा हालत होता कि चल फिर नहीं पाते। लेकिन हमने कहा कि नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, जो सही तरीका, गलत तरीका नहीं अख्तियार करना है, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल नहीं है और वो भी क्रिमिनल नहीं होते। देखिए 7 साल से आप मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनका आक्रोश झलक रहा है। गार्जियन घर से या गांव वाले क्या बोल रहे हैं, अरे ये लोग झूठे बोलता है, 7 साल से कोनो वैकेंसी ऐसे होगा, झूठे बोलता है कि हमारा रिजल्ट हुआ है मेंस का। कुछ छात्र रो रहे थे कैमरे के सामने और वो देखकर एकदम दिल पसीज सा गया कि कैसी हालत हो चुकी है कि अगर 7 साल में वैकेंसी आप पूरी नहीं करते हैं, किसी को दिल से तोड़ देते हैं, मानसिक रूप से बीमार कर देते हैं आप एक तरह से, और वही चीज़ें देखने को मिल रही थी। मिल ही रहा था। आपको बता दें हम कि जब आप ये नोटिस जारी किया गया, आप सोचिए ना, पहले तो नीतीश सरकार ने फरवरी में नोटिस जारी किया कि सरकार के किसी भी अधिकारी, विधायक, मंत्री के खिलाफ आप सोशल साइट पर नहीं बोल सकते, लिख नहीं सकते हैं, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। जब हम लोगों ने विरोध किया पूरा सोशल साइट पे, तो अमेरिका की अखबार में छप गया भाई कि लोकतंत्र का तो मजाक उड़ाया जा रहा है, खत्म हो गया। तब आके जो नीतीश जी के बहुत करीबी है आमिर सुबहानी जी, वो आके बोलते हैं कि नहीं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग हाल ही में नोटिस जारी करता है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन कीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। अरे तुमको कौन सा अधिकार दे दिया भाई कि तुम नौकरी नहीं दोगे? उसको कौन ये अधिकार दे दिया? और FIR करेंगे, जेल भेज देंगे। तो ये सब जो डराने वाली बात है, उसके बाद भी इतने छात्र आए, तो आपको देखिए बहुत बड़ी बात है, डरे नहीं। और कल जो छात्र आए थे, देखिए ये बात आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। 23 सितंबर के आंदोलन में वही छात्र आए हैं, भले हमारी संख्या 14 से थी, 15 से थी, लेकिन भीड़ नहीं, भीड़ने वाला था। और वही छात्र आए थे जो सर पे कफन बांध के आए थे कि हम आज जाएंगे, पुलिस डंडा बरसाएगी तो डंडा खाएंगे, हमको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी तो हम जेल भी जाएंगे। वो छात्र आए थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भागेंगे नहीं। और आप देख लीजिए, दोनों तरफ से गेट बंद कर दिया गया था, चारों तरफ से गेट बनता है, एक तरह से समझिए, चारों तरफ से गेट बनता है, उससे तो दोनों तरफ से तो जाना ही नहीं है। और दो तरफ से जो गेट है बंद कर दिया गया, पूरी तरह छावनी में तब्दील है कि लाठीचार्ज भी होगा तो भाग नहीं सकते। बिल्कुल होने की प्लानिंग भी थी, पूरी प्लानिंग थी कि मैंने खुद सुना। तब आप खुद वो एक्सेप्ट करें, पूरी प्लानिंग थी कि लाठीचार्ज करो और दिलीप कुमार को अरेस्ट करो। लेकिन छात्रों का जो जुनून था, MS खान भाग खड़े हुए, बस वो आए थे इसीलिए कि छात्रों को उकसाएंगे, कोई पत्थर बरसा दे, हम लाठीचार्ज कर दे, बहाना मिल जाए। लेकिन वो तो हुआ नहीं, कोई पत्थर बरसाया नहीं, उल्टे छात्र का वो आक्रोशित छात्र हो गए तो भागे। वो समझ गए कि आज छात्र जो है थे अंतिम तक थे, महिला थाना में थे अंदर। बताइए, महिला थाना में महिला को रखना चाहिए तो वो खुद अरेस्ट होकर महिला थाना में थे। अब बताइए क्या कहेंगे हम? ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि पुरुष होकर महिला थाना में, मजिस्ट्रेट होकर बंद हो गए, तो ये तो दुर्भाग्य है। तो इनको देखिए, मजिस्ट्रेट बना के भेजा जाता है जिला प्रशासन की तरह, और इनका भी अपना ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। MS खान सर जो है वो बोला जाता है, ऐसा बोलना है। जी, पर्सनली वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है, मुझे जैसा उनके विचारों से लगता है। कभी कभी पर्सनली जैसे बात हो जाता है कभी, तो पर्सनली तो दिल के अच्छे व्यक्ति लगते हैं, लेकिन अब सरकार का प्रेशर होता है तो मजबूरी में उन लोग को ऐसा बोलना पड़ता है कि आपको ऐसा बोलना है, नहीं बोलेंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो उनकी मजबूरी है, इसलिए वो बोलते हैं, और जानबूझ के उन्हीं को भेजा जाता है कि बुजुर्ग आदमी है, हाँ तो वही सहे, उनको भेज दिया जाता है। तो ये तो सरकार द्वारा करवाई जाती है। तो आपने सारी डिटेल्स तो बता ही दिए। अभी तक किसी भी नेता या फिर जो भी सांसद आए थे, हमारे विधायक जी आए थे, आपके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इस सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? क्या कल सिर्फ आप फोटोज़ खिंचवाने आए थे, वीडियोज़ बनवाने आए थे, मीडिया में बनने आए थे, और या फिर क्या करना चाह रहे थे दिलीप जी? एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर इस मुद्दे को बिहार का कोई नेता नहीं उठाते हैं तो हम ये ऐलान कर रहे हैं आज, क्योंकि सबको पता है ये मुद्दा, और 2-3 नेता आए भी हमारे आंदोलन में। इसके बावजूद सभी चैनल पे चला, नेशनल चैनल, पेपरों में, सभी अखबारों में छपा है, और हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन नेता अब इस पे बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकार से मांग करते हैं या मीडिया में कुछ बयान देते हैं। और जो नेता नहीं बोलेंगे इस पे अभी के बाद, आगे किसी भी आंदोलन में जहां मैं रहूंगा, किसी भी नेता की एंट्री नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नेताओं की एंट्री बंद। हाँ, जो नेता हमारे लिए आवाज अभी उठाएंगे
उठाते रहेंगे आगे भी, उनको हम आने देंगे, बाकी एंट्री बंद। क्योंकि भाई हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपके पार्टी से पैसा नहीं चाहिए, आपके पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए कि हम पॉपुलरिटी हमको आपसे नहीं चाहिए, हमको आपके साथ फोटो नहीं खिंचाना है, और आपके पार्टी से हमको फंड नहीं चाहिए, और आपके पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए कि आपको हम बुलाएंगे कि फलना बाबू आइए, फलना जी आइए। ये सब हमको जी हुजूरी नहीं करना है, हमको छात्र युवाओं के हित के लिए लड़ना है। तो अगर जो नेता नहीं उठाएंगे अभी से मुद्दा, उनको कभी नहीं आंदोलन में आने देंगे, सीधा बंद, बहिष्कार। तो आपने सुना, इन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि आगे से अगर अभी से इन्होंने ये चीज़ें नोटिस की कि कोई भी नेता इनका सहयोग नहीं कर रहा है, इनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो आगे जो भी आंदोलन होगा जिसमें दिलीप जी शामिल होंगे, उन सभी जगहों पर किसी भी नेताओं की कोई एंट्री नहीं होगी, बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो सीधा सवाल फिलहाल मैं चिराग पासवान, संदीप सौरभ, ऋतु जायसवाल से पूछना चाहूँगी कि आखिर आप कहाँ हैं? जो आश्वासन आपने दिया है उस आश्वासन को हम क्या समझे? तेजस्वी यादव ने भी आश्वासन दिया था, आप कहाँ हैं? और ये तमाम नेता क्या करना चाहते हैं वो हमें क्लियर कर दीजिए। क्या आप इनकी आवाज़ को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये बड़ा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। फिलहाल दिलीप जी ने सभी इश्यूज़ को बता दिए हैं, किस प्रकार से कल जो कुछ भी हुआ, बाकी डिटेल्स भी बताएं कि किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई थी चीज़ें, और इन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि नेताओं का बहिष्कार होगा अगर आने वाले दिनों में वो अपना सपोर्ट नहीं देते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।